से कोई मतलब नहीं है, खाली लुटपटार करके अपने घर का साधन और संसाधन बढ़ाना है। उस व्यक्ति को जब फील्ड में उतरना पड़ा, धूप में उतरना पड़ा, तो उसको व्हीलचेयर पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, नक्सली है भाई, हटा सकते हैं। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मैं नक्सली था, नक्सली हूं और नक्सली रहूंगा। तो नक्सली का क्या भरोसा भाई? अब आप जनता इस चीज को तय करे कि हम नक्सलवाद में जाना चाहते हैं कि समाजवाद में जाना चाहते हैं। और नक्सली हैं तो फिर आने वाला आपका जो है, इस तरीके से आप भी स्वतंत्र होकर मीडिया बंधु नहीं घूम पाएंगे। नक्सलवाद में नहीं जीना है हमको समाजवाद में, एक अच्छे समाज का, राम राज का जो हम लोग निर्माण चाहते हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को हम लोग एक। उनके समय पे तो आदमी का जीवन ही खतरे में था। अभी आप संविधान का बात कर रहे हैं, फिर अगर उनका सरकार आएगा तो हमारा जीवन का तय है कि नहीं, जिएंगे तब ना संविधान के बारे में सोचेंगे, चाहे नहीं सोचेंगे। 19 में भी बीजेपी की महिला प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जेपी नड्डा आए हुए थे और तमाम बातें बोले। चलिए इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जब जो उनकी भाषण ये सुनी है, कौन कौन सी वो बात है जिस पे जनता विश्वास करेगी। जो आप भाषण वहां पर ये दिए हैं, आप सुनी हैं, कौन कौन से वो बात है जिस पे जनता इस पर विश्वास करके वोट करेगी। देखिए, विकास का बात उन्होंने कहा, विकास की चर्चा की मंच पे उन्होंने, और निश्चित रूप से बीजेपी इसीलिए पहचान में आती है कि हम लोग विकास करते हैं। सांसद महोदय की अगर बात की जाए तो 1200 गांव में से 800 गांव में उन्होंने अपनी योजनाएं दी हैं और पूरी एक उसकी बुकलेट हम लोगों ने छपवाई है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में आप देख सकते हैं कि जो विकास की जो धारा है वो कितनी मजबूती से बह रही है। हम आज विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था है और इस चुनाव के बाद हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। विकास की चर्चा नड्डा साहब ने की, विकास पर लोग वोट देंगे और विकासे के साथ लोग हैं। आप लोग ये कर रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव आते हैं, कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छिन गया है। अरे वो क्यों नहीं कहेंगे कि रोजगार छिन गया, महंगाई बढ़ी। 2005 से पहले की स्थिति तो उन्हीं के साथ में थी। पिछला 17 महीने में देख लिया ना हम लोगों ने। 17 महीने में भी उनकी सरकार आ गई थी नीतीश कुमार जी के साथ में। नीतीश कुमार जी खुद ही त्रास धो के वहां से भागकर यहाँ पर आ गए। ये नहीं देखा लोगों को। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार की शासन सत्ता पे राज कर रहा है, उसको मजबूर होकर उनके गठबंधन को तोड़ के फिर पुनः बीजेपी में आना पड़ा। अन्य तेजस्वी जी क्या बात कहेंगे। हम लोग 2005 के पहले की भी ऐसा बात नहीं कि लोगों ने समय नहीं देखा था, हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, और आज का भी समय हम लोग देख रहे हैं। एज ए वुमेन हम लोग एकदम फ्रीडमली कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। और आज आपके साथ इस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये विकास की ही बात है, विकास का ही माहौल है और विकास की वजह से लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण आप लोग समाप्त कर दीजिएगा। उनके समय पे तो आदमी का जीवन ही खतरे में था। अभी आप संविधान का बात कर रहे हैं, फिर अगर उनका सरकार आएगा तो हमारा जीवन का तय है कि नहीं, जिएंगे तब ना संविधान के बारे में सोचेंगे, चाहे नहीं सोचेंगे। 19 में भी बोला गया था कि संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। संविधान में पहले से ही लिखा हुआ है ये चीज कि आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किया जाएगा। संविधान बदलने की कहीं चर्चा नहीं कही गई है। और जो भी भारत का नागरिक है उसको पता है कि आवश्यकता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, अरे आपके 2 बच्चे हैं, उनकी शादी होगी तो घर तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। जिस हिसाब से आपकी जरूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से भारत के संविधान में आवश्यकता पड़ेगी, उस हिसाब से उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को देने का प्रयास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण छीन के जिसको, अभी आपने सुना नड्डा साहब ने एक बात कहा कि जातिगत कोई आरक्षण नहीं है, सामाजिक आरक्षण है। जिसको, जिस समाज को जो उपेक्षित है समाज, जिसको अपेक्षा है समाज में, जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, उस समाज को हम लोग आरक्षण देंगे, उस व्यक्ति को हम आरक्षण देंगे ताकि उसको समाज की जो मुख्य धारा है उसमें हम लोग जोड़ सकें। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे चल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार में, वो कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर कंप्लीटली बेड रेस्ट बोला था 3 हफ्ते के लिए, मगर मैं तभी बेड रेस्ट करूंगा जब प्रधानमंत्री को गद्दी से हटा दूंगा। हाँ, तो उनको तो उन्होंने पूरे समय ही बेड रेस्ट किया है। ये तो उनको देखना पड़ा कि उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा चैलेंज मेरे साथ रहेगा। जब वो चैलेंज उनके सामने आया तो जो व्यक्ति दिन भर एसी में रहता है, रात भर एसी में रहता है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है, खाली लुटपटार करके अपने घर का साधन और संसाधन बढ़ाना है, उस व्यक्ति को जब फील्ड में उतरना पड़ा, धूप में उतरना पड़ा, तो उसको व्हीलचेयर पकड़ना ही पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद, वो कह रहे हैं इस बार आरके सिंह को हम लोग हटा देंगे, आरके सिंह को कोई पहचानता नहीं। हाँ, नक्सली है भाई, हटा सकते हैं। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मैं नक्सली था, नक्सली हूं और नक्सली रहूंगा। तो नक्सली का क्या भरोसा भाई?
अब आप जनता इस चीज को तय करे कि हम नक्सलवाद में जाना चाहते हैं कि समाजवाद में जाना चाहते हैं। और नक्सली हैं तो फिर आने वाला आपका जो है इस तरीके से आप भी स्वतंत्र होकर मीडिया बंधु नहीं घूम पाएंगे। आपसे भी आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस खबर से रूबरू करवाइए कि नक्सलवाद में नहीं जीना है हमको समाजवाद में, एक अच्छे समाज का, राम राज का जो हम लोग निर्माण चाहते हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को हम लोग एक साथ लेके चले। समाज का कोई भी तख्ता हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वो हमारे साथ स्टैंड कर सके, हमारे साथ खड़ा हो सके। ये नक्सलवाद नहीं है, नक्सलवाद हम लोग बहुत पीछे छोड़ा है, अब नक्सलवाद नहीं चाहते। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारी अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। उनकी एक नेत्री है, उन्होंने थोड़ा दिन पहले कहा, अभी एक उनका वीडियो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, कि यदि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो हर रक्षाबंधन को हर महिला को 1-1 लाख रुपया हम देंगे। तो किस मद से देंगे, कैसे देंगे? अब तो उनका बात कहने के बाद छोड़ दीजिए, तो हर घर में 5 गो महिलाएं हैं तो लोग तो खुश ना हो जाएंगे, भाई 5 लाख रुपया मिलेगा रक्षाबंधन पे। अब तो उनका बात छोड़ दीजिए, बहुत सारी बातें वो लोग। कितने वोटों से जीत रही हैं आप लोग? अच्छे खासे वोटों का जो अंतर रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा, पिछले बार से ज्यादा रहेगा। लोग कह रहे हैं कि 19 से माहौल खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग आके बैठे हुए थे वो सभी लोग कार्यकर्ता थे, वोटर नहीं थे। तो जब कार्यकर्ता की हमारी संख्या इतनी है तो समझ जाइए कि वोटर कितने हैं हमारे साथ। तो चलिए करेंगे, जब कार्यकर्ता की संख्या हमारी इतनी है तो वोटर आप समझ लीजिए कितने हैं, मगर अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। इंतजार करते हैं 4 जून का, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।